इस साल के महाकुंभ में 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन ये वो डेटा है जो गवर्नमेंट हमें दिखा रही है। जब इसके बारे में कुछ आई विटनेसेस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बार महाकुंभ में हुई भगदड़ में 150 से 200 लोगों की जान जा चुकी है। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपने आप? 150-200 डेड बॉडीज थी। सारी भगदड़ मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। बस लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं। और जब इसके बारे में बीजेपी के नेता संजय निषाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में ऐसी छोटी मोटी घटना तो हो जाती है। मतलब उनके हिसाब से 30 लोगों की जान जाना छोटी मोटी घटना है। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती। ये उसी पार्टी के नेता है जो हिंदुत्व के नाम पे स्टेट और सेंटर में अपनी सरकार चला रही है और इनके हिसाब से हिंदुइज्म के सबसे बड़े पर्व पे 30 से 40 लोगों की जान जाना आम बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इस मिसमैनेजमेंट को गोदी मीडिया ने भी छुपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इसे न्यूज़ में सिर्फ 1 से 2 दिन की कवरेज मिली और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज खराब ना हो। और ये तो फिर भी ठीक था। एक बाबा ने ये तक बोल दिया कि जो लोगों की मौत इस महाकुंभ में हुई है उनको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हुई है और जो भी लोग इस महाकुंभ में स्नान करने नहीं आए हैं वो एक देशद्रोही हैं। कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो इन बाबा के हिसाब से मैं और वो सभी लोग जो इस बार महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए हैं वो एक देशद्रोही हैं। तो ऐसे में मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर एक साथ 10 करोड़ लोगों के जाने पे कई सौ लोगों की जान जा सकती है तो एक साथ 150 करोड़ लोगों के जाने पे कितने लोगों की जान जाएगी। खैर, इन बाबा को साइड हटाते हैं और चलते हैं मेन मुद्दों की तरफ कि आखिर वो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से इस बार के महाकुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मची। तो इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ, जहां हर रोज़ करीब 1 से 2 करोड़ लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और इन लोगों को आसानी से मूव करवाने के लिए 30 पैंटून ब्रिज का निर्माण करवाया गया था। अगर आपको पैंटून ब्रिज के बारे में नहीं पता तो ये एक ऐसा ब्रिज है जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है और इस ब्रिज का मेन काम है ओवर क्राउडिंग को मैनेज करना। लेकिन 29 जनवरी जिस दिन मौनी अमावस्या भी थी, उस दिन करीब 10 करोड़ लोग अमृत स्नान करने के लिए गए थे। असल में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने को अमृत स्नान माना जाता है और उन 10 करोड़ लोगों में से 2 मेरे भी पेरेंट्स थे और इन सभी लोगों को स्नान करवाने के लिए वहाँ पे कई सारे घाट बनाए गए थे, जिनमें से एक घाट था त्रिवेणी संगम घाट। और करीब रात के 1:30 बजे लाखों लोगों की भीड़ इस घाट की तरफ स्नान करने के लिए जाती है और उनको रोकने के लिए काफ़ी सारी पुलिस तैनात की गई थी और बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई थी। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को आखिर वो कैसे ही रोक पाते। और जो भी लोग नदी के तट पे सो रहे थे उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि लाखों लोगों की भीड़ उनके ऊपर आने वाली है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे भगदड़ मच गई। उस भगदड़ का हिस्सा रहे कई सारे लोगों का ये भी कहना था कि भगदड़ के समय कई सारे एग्जिट्स बंद थे, जिसकी वजह से लोगों को एक पतले से रास्ते से होके जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस भगदड़ में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि घायल होने वाले या मरने वाले सभी लोग आम आदमी थे। इसमें कोई भी वीआईपी नहीं था, जबकि मौनी अमावस्या के दिन कई सारे वीआईपी लोग भी स्नान करने के लिए आए हुए थे। तो आखिर उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि वीआईपी लोगों के लिए इस बार के महाकुंभ में अलग ही व्यवस्था की गई है। द वायर के आर्टिकल के हिसाब से जो 30 पैंटून ब्रिज का निर्माण किया गया था ताकि लोग संगम से अखाड़ों तक आसानी से आ जा सके, उनमें 30 में से 20 पैंटून ब्रिजेस को वीआईपी लोगों के लिए रखा गया था और 10 पैंटून ब्रिजेस पे करोड़ों लोगों की भीड़ आ जा रही थी।
जहाँ पे आम आदमी की गाड़ियों को 10 किलोमीटर पहले ही रुकवा दिया जा रहा था और लोगों को पैदल चलने के लिए कहा जा रहा था, वहीं पे वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पूरा अंदर तक लेके जाया जा रहा था। जहाँ पे आम आदमी के लिए नॉर्मल टेंट लगवाए गए थे और लोग ज़मीनों पे सो रहे थे, वहीं पे वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल लग्जरी टेंट्स लगवाए गए थे जिसमें बेड, सोफ़ा और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन लग्जरी टेंट्स का पर नाइट चार्ज 1 से 2 लाख रुपए था। इससे एक बात तो साफ होती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुंभ में पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लाखों लोगों की भीड़ में से होके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रशासन आपकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेगा। वहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो प्रशासन आपकी कोई भी गारंटी नहीं लेगी और आपको कुंभ से मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।